गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में घर पे रह के तो बहुत मस्ती कर रहे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 5th का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 शब्द संरचना जिसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज इसका सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। हमने शब्द की संरचना कैसे हुई है इसके बारे में जाना। तो 4 प्रकार से हुई है। 4 प्रकार से तो दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है तीसरा अर्थ के आधार पर, हम उत्पत्ति के आधार पर और एक और है जो उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे शब्द की अर्थ के आधार पर कैसे शब्द की संरचना हुई है और प्रयोग के आधार पर कैसे शब्द की संरचना हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्द की रचना कैसे हुई है। तो अर्थ के आधार पर इसकी रचना 4 प्रकार से हुई है। या अर्थ के आधार पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। पर्यायवाची 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पर्यायवाची शब्द। पहला पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द। दूसरा विलोम। विलोम शब्द। तीसरा एकार्थी शब्द। और चौथा अनेकार्थी शब्द। 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्यायवाची के बारे में। सबसे पहले हम पर्यायवाची के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची क्या होता है? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, एक ही जैसा। यानी हम बहुत सारे शब्द होते हैं, इसके पर्यायवाची के बहुत सारे शब्द होते हैं। हम प्रयोग के आधार पर या उसका प्रयोग कहाँ पे कैसे करना है उस तरीके से हम उसको करते हैं। इसके बहुत सारे, एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं और लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो समान ही होता है। एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत समान होता है। ये नहीं कि अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो हम यहाँ पे कमल लिख रहे हैं। कमल, तो इसका जलज, इसका एक नाम जलज भी होता है, पंकज भी होता है, अंबुज भी होता है। तो इसका मतलब नहीं कि कमल का फूल है और अगर हमने जलज कह दिया या पंकज कह दिया तो इसका मतलब कुछ दूसरा हो जाएगा, इसका कोई दूसरा अर्थ निकलेगा। ऐसा नहीं होता है। ये समानार्थी शब्द होते हैं। यानी शब्द भले ही उसका नाम अलग अलग हो जाए, प्रयोग के आधार पर हम उसके नाम का प्रयोग अलग अलग करें, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो समान ही होता है। उसका अर्थ का प्रयोग कमल के लिए ही किया जाएगा। या फिर जैसे हवा है तो वायु हुआ, समीर हुआ। अगर हम अनिल हुआ ये कहेंगे तो इसका मतलब हवा का नाम एक वायु भी है, समीर भी है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हवा
अगर हम कहेंगे तो हवा से होगा, और वायु कह देंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा, और समीर कह देंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों का जो अर्थ होता है वो हवा के लिए ही होता है। तीनों का अर्थ का जो प्रयोग होता है वो हवा के लिए ही होता है। लेकिन हम प्रयोग के आधार पर या उसका जहां पर जैसे उपयोग हो उससे जो है हम अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। वाक्य में सुंदरता लाने के लिए हम इसका प्रयोग अलग अलग जगह पर अच्छे करते हैं, ताकि कहीं पे वायु से वाक्य में सुंदरता आ जाए, कहीं समीर से आ जाए, तो कहीं हवा से आ जाए। ये अलग अलग प्रयोग हम करते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो समान होता है। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अभी उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर आपने दो पढ़ चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसकी रचना कैसे हुई। अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं। दो हम अगली वीडियो में पढ़े हैं, दो अभी पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर हम इसके 4 भागों में बांटे हैं, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी सीधा इसका निकला है समान अर्थ वाले शब्द। जो शब्द अलग अलग तो हो पर उसका अर्थ समान निकले, एक जैसा निकले, तो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है विलोम। दूसरा विलोम है। विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम को, जैसे पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं, समान अर्थ वाले, उसी तरह विलोम को विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ वाले, उल्टा अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हवा लिखा है, हवा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हवा का पानी। विलोम इसका क्या हो जाएगा? पानी। ये जो शब्द है, अगर हम यहाँ पे शब्द लिख दें और यहाँ पे विलोम, तो इसका विलोम के शब्द में अगर मान लो हम हवा लिख रहे हैं तो इसका पानी, माता लिख रहे हैं तो इसका पिता, भाई लिख रहे हैं तो बहन, यानी इसका उल्टा, सीधा उल्टा। ऐसा शब्द जिसका उल्टा अर्थ निकलता है या जिसका उल्टा अर्थ हम लिखते हैं उसको विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? दूसरा विलोम था, तीसरा एकार्थी। एकार्थी किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। एकार्थी शब्द वे शब्द जिसका अर्थ किसी भी परिस्थिति में हम उसका प्रयोग, जैसे हमने कहा ना कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसका किसी अगर परिस्थिति के अनुसार इसके शब्द को हम अर्थ वही रहेगा, लेकिन शब्द को हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। लेकिन जो एकार्थी शब्द होते हैं, जो एकार्थी शब्द होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में हम कहीं भी उसका प्रयोग करें, लेकिन उसी ढंग से, यह नहीं कि अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो अगर परिस्थिति कुछ दूसरी आई या वाक्य में हमें लगा कि इसका हम कुछ दूसरा लिख दे, ऐसा नहीं होता है, तब उसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे अगर हम कमल को पर्यायवाची में कमल की जगह जलज लिख दे तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो एकार्थी शब्द होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में एक ही अर्थ देते हैं, तो अगर उनकी जगह हम कुछ दूसरा लिख देते हैं तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे मान लो एकार्थी में हम उत्तम, उत्तम शब्द लिखे, उत्तम शब्द, या फिर जैसे हम लिख दिए संस्कार या फिर स्वागत, संस्कार या फिर स्वागत। स्वागत शब्द मान लो हम वाक्य बना रहे हैं, महाराज का स्वागत करो, महाराज का स्वागत करो, ये हम लिख रहे हैं। अगर इस स्वागत की जगह हम कुछ दूसरा लिख दें, अगर स्वागत की जगह हम कुछ दूसरा लिख दें तो उसका अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। ये
किसी भी परिस्थिति में जो स्वागत शब्द है इसका अर्थ एक ही होता है, एक ही अर्थ वाला ये होता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। समझ गए? अब चौथा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, एकार्थी में हमने पढ़ा कि इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। एकार्थी में हमने पढ़ा कि एकार्थी का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, लेकिन जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी इसका मतलब हुआ कि इसका अनेक अर्थ, अनेकार्थी अनेक अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं या एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं अर्थ, अर्थ शब्द लिख रहे हैं, तो इसके बहुत सारे अर्थ का एक ही मतलब नहीं होता, अर्थ का बहुत सारा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे इसका, यहाँ पे कारण, इसका एक जो अर्थ होता है वो कारण होता है, एक धन भी होता है ना, एक धन होता है, एक मतलब होता है, मतलब होता है, ठीक है ना। उसी तरह जैसे हम उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर शब्द, तो इसके भी एक उत्तर का मतलब जवाब होता है, ठीक है, एक उत्तर दिशा होती है ना। तो ये जो इसके अर्थ होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार जो है बहुत होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन जो एकार्थी शब्द होते हैं उसके जो है अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं है, वो सेम ही रहते हैं। हम उसका प्रयोग किसी भी परिस्थिति में करें वो सेम उसी तरह ही लिखे जाते हैं, लेकिन जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उसके अर्थ बदल, जैसे मान लो हम आपको कह रहे हैं अर्थ का हमने बताया कारण, ठीक है, तो अभी हमने एक वाक्य, अगर कोई वाक्य बना के कहें कि तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है, ठीक है, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ का मतलब, अर्थ का जो अगला अर्थ निकलेगा वो मतलब शब्द से निकलेगा, यानी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। या फिर हम अर्थ का दूसरा जब प्रयोग करेंगे, हमारे पास अर्थ की कमी है, हमारे पास अर्थ की कमी है, यानी धन की कमी है, या हमारी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, या अर्थव्यवस्था डगमगा गई। हम एक वाक्य, कोरोना वायरस के कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई है। तो ये अर्थ शब्द जो है, देखो यहाँ पर धन के लिए प्रयोग हुआ, या हम कह रहे तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर मतलब के लिए प्रयोग हुआ। तो ये परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। या फिर जैसे हम तुम्हारा क्या उत्तर है ना, यहाँ पे उत्तर, उत्तर का मतलब जवाब हो गया, ठीक है, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है या तुम्हें उत्तर साइड में जाना है, तो ये उत्तर शब्द दिशा के लिए प्रयोग होगा। तो ये अनेकार्थी शब्द जो होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार इनका अर्थ जो है बदल जाता है। समझ में आया? अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। 3 हमने पढ़ लिया। अब चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द की रचना कैसे हुई है। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो अब जानेंगे हम विकारी शब्द क्या होता है, विकारी के बारे में जानेंगे कि ये विकारी शब्द क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, विकारी शब्द वो होते हैं, विकारी शब्द वो होते हैं जिनका विकार का मतलब होता है
परिवर्तन हो, है ना, इसमें विकार हो, इसमें कोई बिगाड़ हो जाए, है ना, कोई शब्द है उसमें बिगाड़ हो सके, है ना, विकार हो सके, या हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकें, तो विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के कारण जिनमें परिवर्तन आता है उसे हम विकारी कहते हैं। किसके कारण? लिंग वचन या फिर है कारक, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आता है या जिन शब्दों से में परिवर्तन आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, हम लिख रहे हैं यहाँ पर लड़का, लड़का शब्द। अब इस शब्द को हम लिंग वचन और कारक तीनों से परिवर्तित करके आपको दिखाएंगे। कैसे? लिंग तो आपको पता होगा, जिसे स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। वचन, जिसे ये पता चले कि कोई भी वस्तु एक है या अनेक है उसे हम वचन कहते हैं। और कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जो होते हैं जैसे का, की, ने, है ना, इन्हें हम कारक कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी शब्द में अगर लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम विकारी शब्द। अभी हमने यहाँ लड़का लिखा, तो इस लड़का शब्द को हम लिंग के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग, स्त्रीलिंग में भी हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, लड़का को हम लड़की भी लिख सकते हैं। वचन, वचन में भी लड़का को हम, ये लड़का एक वचन है, तो इसको अगर हम वचन में इसको बहुवचन बनाना है तो इस लड़का को हम लड़के भी लिख सकते हैं या लड़कों भी लिख सकते हैं। वचन के कारण भी इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, लिंग के कारण भी इसमें परिवर्तन आया है। कारक है लड़कों से, है ना, या लड़कों को, हमने यहाँ पे लड़का लिखा है, यहाँ पे लड़कों को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लड़कों को बुलाना है हमें। तो ये जो है ये विकारी शब्द होते हैं, वो लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। या जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। जो पहला था विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द में हमने क्या पढ़ा कि इसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी शब्द में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन या फिर कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम किंतु शब्द लिखते हैं, किंतु शब्द लिखते हैं, तो इस किंतु शब्द को हम लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई शब्द लिखा है यहाँ पे, जैसे लड़के बाजार जा रहे थे किंतु रास्ते में, बड़ा हो रहा है, छोटा बता रहे हैं आपको। लड़के खेल रहे थे, हम यहाँ लिख रहे हैं लड़के खेल रहे थे किंतु अध्यापक आ गए तो वो भाग गए। मान लो हम ऐसा शब्द लिखिए। अब ये किंतु शब्द को हम यहाँ पे लड़के था, अब इसको लिंग परिवर्तित करके, क्योंकि लड़के शब्द जो है वो जो है विकारी शब्द है। हमने बताया ना कि जो ये लड़के शब्द है ये विकारी शब्द है, तो हम इसको तो परिवर्तित कर सकते हैं लिंग वचन के। यहाँ पे हम लड़कियां बना सकते हैं, यहाँ पे लड़कियां
लड़कियां बना सकते हैं। लड़कियां खेल रही थी, खेल, यहाँ पे रह को रही थी कर देंगे, रही थी। लेकिन यहाँ किंतु शब्द जो होगा, किंतु शब्द, यह किंतु शब्द सेम वैसा ही रहेगा जैसा है, किंतु अध्यापक के आने पर वो भाग गए। ठीक है, यह शब्द जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लिंग वचन के। किंतु, परंतु, ये शब्द जो होते हैं उनके जो है इधर उधर, इसलिए ये बहुत सारे शब्द हैं जिनका जो है लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, सेम उसी परिस्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसकी नोट्स बना करके हम नीचे दे देंगे, आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। और कुछ होमवर्क भी हम आपको देंगे ये देखने के लिए कि जो हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है आपको कितना आया है, आपने इसको कितना जाना, उसके लिए मैं उसमें कुछ होमवर्क भी दूंगी और उसका आंसर राइट करके आप हमको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे।